नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनक्स ग्रुप के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि जिस एजुकेशन पद्धति पे, जिस एजुकेशन मेथड पे हम लोग पिछले 4 साल से वर्क कर रहे हैं, उसको फाइनली प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अक्टूबर 2020 को अध्यादेश जारी कर दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कि अब रटने और रटाने की प्रवृत्ति, जो संस्कृति अंग्रेज काल से चली आ रही है, उसे बिल्कुल खत्म करना होगा। यदि बच्चों के नींव से निर्माण तक यदि उनको बहुत अच्छे से डेवलप करना है, तो इस रटने रटाने की प्रवृत्ति को बिल्कुल खत्म करना होगा। फन लर्निंग, मेमोराइज बेस, साइंटिफिक, मैथमेटिकल लर्निंग को बढ़ावा देना होगा। बच्चे खेल खेल में, क्रिएटिविटी के माध्यम से, इमेजिनेशंस के माध्यम से, विजुअलाइजेशंस के माध्यम से बच्चे पढ़े, उनके सिलेबस भी ऐसे हो और पढ़ने का तरीका भी ये हो, रटना रटाना बिल्कुल बंद हो। बाकायदा मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि बच्चों के DMIT टेस्ट, विजुअलाइजेशन पावर लाइक NLP, मिड ब्रेन एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ऐड सब्जेक्ट डिवाइड, ये सब बाई अबिकास, रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम साइंस, ये पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। ये बात हमें या मुझे या जेनेक्स ग्रुप को पिछले 4 साल पहले ही पता लग गई थी कि आने वाला जो समय है वो एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव करने का है। हम लोग उस पर स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे हमने ट्रेंड किए हैं, जो अब विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। आने वाले 2-4-5 साल में हर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रॉपर लागू हो जाएगी। तब तो पूरे इंडिया को ये पैटर्न अपनाना ही होगा। लेकिन जो बच्चे अभी बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं, 1st to 8th क्लास में, यदि उन बच्चों ने नहीं अपनाया तो वही रॉट लर्निंग उनकी लाइफ का हिस्सा हो जाएगी। अतः अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, और कोई भी स्कूल अपनी स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अप्लाई करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम ये पूरा कोर्स पिछले 4 साल से स्कूल्स में बच्चों पे प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा बच्चे और कम से कम 40 से ज़्यादा स्कूलें हमने इस पाठ्यक्रम में शामिल की हैं। आइए इसी वीडियो में आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे मोदी जी ने क्या कहा है और हमारे कोर्सेज क्या हैं। थैंक यू। नमस्कार। आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। ये ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़े, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है।
ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कोडिंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिचय में उसको लाना होगा। हमें इसको देखना होगा। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इसको एक मिशन के रूप में लेगा, मन लगा करके करेगा। देश का एक एक बालक आपकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा हमेशा मैं टीचर को नमन करता हूं। आज वर्चुअल माध्यम से भी आपको नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।